नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ सालों में शायद ही कभी कोई ऐसा अखबार छपा हो जिसमें किसी मासूम लड़की की मौत या रेप की खबर ना छपी हो। हर गुलाम बेड़ियों में बंधा नहीं होता। कुछ ऐसे भी गुलाम होते हैं जिनकी परिस्थितियां उनकी बेड़ियां बन जाती है। पर आज मैंने सब बेड़ियों को तोड़ दिया है। आज से मैं आज़ाद हूँ, किसी की गाली नहीं। आज से मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगी। एक लड़की की फिर निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर ये लड़की कौन थी और इसके साथ हुआ क्या था? दीदी चाय। बाबूजी को दी? दे दी दीदी, और किचन भी साफ कर दी। ठीक है, अब तू चल। कुंडी नुपुर, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तुम बाबूजी को खाना दे देना और खुद भी खा लेना। जी दीदी। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। खाना खा लीजिए। बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हैं आप? मैं सबको बता दूंगी। सबको बता देगी? सबको बता देगी तू? फिर मैं भी बताऊंगा सबको कि मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए, और इसलिए ये नाटक कर रही है। अब तू फैसला कर, घर से चोर बनकर निकलना है या चुपचाप काम करते रहना है। फिर देखता हूँ कौन काम देता है तुझे। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज नहीं, प्लीज। ले खूबसूरत लड़कियों को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए बेबी। और अच्छे लड़कों को इतने गंदे चश्मे नहीं पहनने चाहिए, वो भी शाम में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमने तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पहना। वैसे तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कोई टेंशन है? नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अरे गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड की तरह बैठो ना। घर से थोड़ा दूरी उतारना, अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो सारी हीरोगिरी निकाल देंगे तुम्हारी। कहाँ गई थी आवारागर्दी करने? घर पे इतना काम पड़ा है, तुझे समझ में नहीं आता? सॉरी आंटी जी, वो काम से निकलने में देर हो गई। खड़ी क्या है अब जाकर सबसे पहले ना पोछा लगा और अंदर बर्तन पड़े वो भी कर। जा चल। नूपुर, चाय बनाओ हमारे लिए भैया जल्दी। कुछ नाश्ता भी बना देना, आज फैक्ट्री में खाना नहीं खाए हम। वो अंकल जी, मुझे पोछा लगाना और बर्तन धोने हैं। मतलब तुम्हारे काम के चक्कर में हम भूखे मर जाएं, इंतजार करें।
ऐसा क्या लग रहा है हमको कि तुम जवान चला रही हो आजकल हमसे? तनख्वाह मिली? तो अब पैसे मांगने पड़ेंगे तुमसे, हैं? अपने आप देने का विचार नहीं था तुम्हारा? देने ही वाली थी मुझे। नहीं, तुम्हारे रंग ढंग सब समझ रहे हैं हम। पापा, हर महीने की पगार तो दे देती है ना वो, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। ए वकील साहब, पक्ष ले रहे हो इसका? अरे माँ बाप हम हैं कि ये? आपने उस अनाथ को लाया था क्योंकि उसकी आप देखभाल कर सको। आपने तो उसे काम वाली बना दिया है। एक मिनट, ये बगालत मत झाड़ो हमारे सामने। 12 साल से 18 साल का कर दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया। पहले तुम ना काम धंधा शुरू करो, पैसा कमाओ थोड़ा सा, तब घर के मैटर में टांग अड़ाना। थकी हुई लग रही है। लगता है आज भी उस ठरकी सक्सेना ने। श्रवण, तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। बताना तो मैं भी चाहती हूँ श्रवण को, पर मैं ना डरती हूँ, क्योंकि श्रवण इकलौती खुशी है मेरी। मैंने उसे बताया और उसने मुझे छोड़ दिया तो नहीं। भाव, क्या हुआ? मैं हूं नुपुर। मेरे ख्यालों में इतनी खोई हुई थी क्या? तू उसको क्यों नहीं बता देती? शायद वो तुझे इस नर्क से बाहर निकाल दे। और वैसे भी अगर उसे कहीं और से पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। नुपुर, क्या हुआ तुम्हें? भाग चलते हैं ना। क्या? पर भागकर जाएंगे कहाँ नुपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो करना है वो नियति खुद करेगी। हेलो, बढ़िया पे सर 20 से 22 साल की लड़की है। सर ये आईडी मिला, ये इसी का है। नुपुर त्रिवेदी है नाम इसका। और सर ये मोबाइल और कुछ पैसे भी मिले। इतनी बुरी तरीके से इतने सारे घाव किए गए। पूरी कहानी पोस्टमार्टम में ही पता चलेगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। सर। नुपुर, 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती नुपुर। छोड़ो मुझे, नुपुर, छोड़ो मुझे, छोड़ो हमें। हमने कहा था मेरी नुपुर को हाथ मत लगाना, फिर भी आपने लगाया। आपने मारा मेरी नुपुर को। अरे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। लेके जाओ बाहर। आपने मर्डर किया मेरी नुपुर का। दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने नुपुर को मारा है? सर, क्योंकि मैं और नुपुर एक दूसरे से प्यार करते थे। थोड़े दिनों पहले ही सर हमने प्लान बनाया था भागने का। भागने का? क्योंकि माँ बाप मान नहीं रहे थे इसलिए? मानना तो बहुत दूर की बात है। वो नुपुर को एक्सप्लॉइट करते थे, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, दूसरों के घर में मेड का काम कराते थे। सर जितनी भी सैलरी आती थी सब ले लेते थे। इसीलिए सर हमने किसी को नहीं बताया। उसके काम का आखिरी दिन था सर कल। शायद पापा को पता चल गया होगा और उन्होंने नुपुर के साथ। हम सही कह रहे हैं सर, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों भागने वाले थे। अच्छा वो मर गई, पाप होने से बच गया। मर गई या तुम दोनों ने मार दिया? वैसे भी मारते पीटते तो रहते ही थे उसको घर में।
नहीं देखिए, आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं सर। हम आपको सच बता रहे हैं। अरे बचपन से हमारे घर में रह रही थी, हमारे बच्चे पे डोरे डालने लगी। वो दो साल बड़ी थी सर हमारे लड़के से। सर ये सही लगता है क्या कि रिश्तेदारी थी, दूर की थी लेकिन थी रिश्तेदारी सर। हम क्या करते, गुस्सा आ जाता कभी कभी। नूपुर डोरे नहीं डाल रही थी, तुम्हारे बेटे श्रवण का दिल आ गया था उसके ऊपर। नहीं जे गलत बात कर रहे हैं सर आप। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, परीक्षा की। अब पता नहीं कब इस लड़की ने उस पर डोरे डाल दिए, कब उसका दिमाग पलट के रख दिया साहब। लड़का बर्बाद कर दिया हमारा। बर्बाद तू हमारा टाइम मत कर और सीधे सीधे ये बता कि नूपुर को मारा या किसी से मरवाया। क्या बात कर रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा उसको, हम निर्दोष हैं सर। तो निर्दोष है या दोषी वो तो इंक्वायरी में निकल ही जाएगा, और उसके बाद हम पहले लाज से बात करेंगे और बाद में बात करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स लो और नूपुर की भी सारी डिटेल्स, और वो नंबर जिससे तुझे वीडियो आया वो नंबर भी लेके जाओ। ठीक आ जाओ। श्री प्रकाश के हाथ देखे कैसे मसल रहा था, पाँव हिला रहा था। ऐसा लगता है काफी नर्वस था, जरूर कुछ छुपा रहा है। देखा प्रकाश, इसकी बीवी और श्रवण तीनों के CDR और मोबाइल लोकेशंस निकलवा, और इसकी फैक्ट्री में भी पूछताछ करो मर्डर के टाइम पे कहाँ था। नूपुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 18 दिसंबर को दोपहर 3 से 5 के बीच हुई है। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। और हाँ सर, उसकी बॉडी पे सीमेंट में मिला। सीमेंट? रेप हुआ है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई मेंशन नहीं है, हो सकता है कंसेंशुअल हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि कातिल ने नूपुर के सर पर किसी चीज़ से वार किया हो जिससे वो बेहोश हो गई हो, या फिर प्रोटेस्ट करने की हालत में नहीं रही हो, फिर उसके साथ सेक्स किया, इसीलिए रेप पोस्टमार्टम में नहीं आया और फिर उसे मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि नूपुर किसी के साथ थी, उसके साथ संबंध बनाए और फिर घर वापस जाते समय उसका मर्डर हुआ। सर, नूपुर का सक्सेना के घर आखिरी दिन था और घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। सक्सेना फैमिली से कांटेक्ट करो, देखो वहाँ से क्या मिलता है, और नूपुर के कांटेक्ट में जितने भी आदमी थे सबका DNA टेस्ट करवाओ। सर। और दामिनी, वो नूपुर की फ्रेंड सर अनीता, उससे मिलो, देखो वहाँ से क्या पता लगता है। सर, क्या नूपुर का मर्डर? उसे कोई क्यों मारेगा? वो आपके यहाँ से कितने बजे निकली? 3 साढ़े 3 बजे। कुछ बताया था उसने कि वो आपके यहाँ का काम छोड़ क्यों रही है? कुछ बताया नहीं उसने। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, श्रवण। वो उससे बहुत प्यार करती थी, हमेशा बोलती थी कि वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझसे लड़ाई नहीं करता। और नूपुर भी बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। मेरी बहू एकदम ठीक कह रही है मिश्रा जी। बेटे के जाने के बाद हमने नूपुर को काम पर रखा था, और काम से ज़्यादा प्रीति के साथ के लिए। तो थोड़े ही दिन में उसने हमारा दिल जीत लिया। सर, मनीष और प्रीति सक्सेना दोनों नूपुर से बहुत खुश थे। इसका मतलब नूपुर को अपने काम से तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर, नूपुर को सबसे बड़ी दिक्कत उसका काम ही था। सर, मैं अभी उसकी दोस्त अनीता को मिलके आ रही हूँ। मैम, वो सक्सेना ने नूपुर का जीना हराम कर रखा था। उसने डरा धमका कर नूपुर के साथ संबंध बना ली। वो उसे पीरियड्स में भी नहीं छूटता था। नूपुर, मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। कुछ लाना है क्या? हाँ दीदी, वो नींबू मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी। ठीक है, आते हुए लेके आऊंगी। चल, अरे आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम मिलेगा। चल सब आज नहीं अरे प्लीज। क्यों नहीं आज? चल, सब आज महीना चालू प्लीज। कुछ नहीं होता महीने से। और उसे पैसे भी देता था। ले, रख ले। अरे ये पैसे तूने चुराए नहीं हैं, कमाए हैं। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश रखूंगा। अंकल आंटी का तो कोई सपोर्ट था नहीं उसे। वो तो पैसे के भूखे थे। अंकल जी, वो सक्सेना जी, वो बहुत गंदे आदमी है। वो हमें गलत तरीके से छूते हैं। हम उनके यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। हम छोड़ दें उनका काम। हाँ, छोड़ दो बेटा। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आज के आज ही दूसरा कोई काम उतने पैसे वाला ढूंढ ले। नहीं, वहाँ भी आदमी छेड़े तो वो नौकरी भी छोड़ देना, हमको फर्क नहीं पड़ता। पैसे चाहिए ना बेटा खर्चा चलाने के लिए। अब क्या है कि तुम्हारा खर्चा हम
उठा नहीं सकते ज्यादा। फिर बेचारी क्या करती, बस फिर उसने उन्हीं पैसों से उसने श्रवण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बनाया। नुपुर ने श्रवण को सक्सेना के बारे में कुछ बताया था? नहीं, उसे बताना चाहिए था। श्रवण उसका बॉयफ्रेंड है, उसका हक है जानने का। मैम एक और बात, नुपुर ने मुझे बताया था कि रास्ते में आते जाते उसे एक लड़का छेड़ता रहता था। कौन था वो लड़का? उसका नाम, उसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं, नुपुर ने बस मुझे इतना ही बताया था। और ये सक्सेना वाली बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता है? प्रकाश अंकल को। और कभी तुमने ये बात किसी और को बताई हो? मैम वो एक बार श्रवण के सामने मेरे मुंह से निकल गई थी। हाँ सर, बोला था अनीता ने, मगर हमने उसकी बात कभी नहीं मानी। बात नहीं मानी या फिर गुस्से को मन में दबा कर रखा था और मौका मिलते ही मार दिया उसे? नहीं सर नहीं, हमें उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। क्यों? अनीता भी हमसे प्यार करती थी, हमने मना कर दिया था। तो सर हमें लगा कि उस वजह से वो नुपुर के बारे में बकवास कर रही है। बकवास वो कर रही थी या तू कर रहा है? और नुपुर और अनीता दोनों को 2 टाइम कर रहा था। सच सच बोल। सच बोल रहा हूँ सर, करीब 2 महीने पहले की बात है। उसने मुझे खुद प्रपोज किया था। श्रवण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिन रात बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती। आई लव यू श्रवण। अनीता, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर। हाँ सर, श्रवण और मैं बचपन से साथ में पढ़े, स्कूल कॉलेज साथ में किया। और मैं श्रवण को लाइक करती थी, तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन सर श्रवण और नुपुर के अफेयर के बारे में मुझे नहीं पता था। वो तो मुझे उस दिन श्रवण ने बताया। सर नुपुर बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और मैं उन दोनों के बीच में आकर अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने श्रवण से रिक्वेस्ट की कि वो मेरा प्रपोजल भूल जाए और नुपुर से इस बारे में कुछ ना कहे। बहुत बढ़िया दोस्ती निभाई तुमने। लोग मिसालें देंगे तुम्हारी दोस्ती की। प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो उस चक्कर में नुपुर को मारने का ही प्लान बना लिया। नुपुर और श्रवण अलग अलग भागने वाले थे, ये बात पता थी ना तुम्हें? और नुपुर भाग जाती है, उसके पहले ही मर गई और श्रवण बच गया तुम्हारे लिए, है ना? क्या सर? सर श्रवण ने, पर क्या श्रवण ने आपको ये बताया कि वो खुद नुपुर पर ट्रस्ट नहीं करता था? तभी तो उसने नुपुर से आधे पैसे मांगे भागने से पहले। भाग कर जाएंगे कहाँ नुपुर? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास। मेरे पास है 30,000। 30,000? तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? वो सक्सेना साहब ने ना मेरी पगार बढ़ा दी थी, पर मैंने तुम्हारे पापा को नहीं बताया। और प्रीति दीदी से बात करके मैं दिन में इधर उधर के घरों में भी काम कर लेती थी। बस उन्हीं सब से मैंने पैसे बचाए। ठीक है, भागना ही बेहतर रहेगा। पर हाँ, हम लोग ना अलग अलग भागेंगे। पहले तुम भागना, फिर थोड़े दिनों बाद मैं आऊँ, जैसे किसी को शक ना। और हाँ, मुझे आधे पैसे चाहिए। और तभी से श्रवण नुपुर को शक की नजर से देखता था। शक की वजह से नहीं, मुझे भी तो पैसे चाहिए थे भागने के लिए। मुझे शक हुआ था जब मैंने नुपुर के पास इतने पैसे देखे। तो नुपुर ने कहा कि उसने एक्स्ट्रा काम करके वो पैसे कमाए। मैंने सर अपने प्यार के खातिर वो उसकी बात मान ली। ऐसा नहीं हुआ ये था कि अनीता ने तुझे बताया कि नुपुर सक्सेना के साथ सोती है और वो बदले में उसे पैसे देता है, और नुपुर ने सारे पैसे भी ऐसे ही कमाए। तुझे बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और तूने नुपुर को मार दिया। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे तो उससे हमदर्दी थी। मेरे पापा और वो बुढ़ा सक्सेना, वो दोनों उसका बहुत फायदा उठा रहे थे। मैं तो सर उसे इन सब चक्करों से दूर लेके जाना चाहता था। छोटे लोग छोटी बातें। मेरा नुपुर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। देखिए सक्सेना जी, हमारे उधर एक कहावत है कि इश्क, मुश्क, खांसी और खुजली छुपाए नहीं छुपा। तो ऐसा है कि जो सच है वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। मेरा सुझाव इतना है कि अपने मुंह से खुद बता दीजिए। जो सच था वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रकाश को जिस नंबर से नुपुर और श्रवण का वीडियो भेजा गया, वो नंबर किसी और का नहीं, उस उदय का ही। प्रकाश के एरिया में
लड़की बाजी और छोटे मोटे मारपीट के क्रिमिनल केसेस भी इसके नाम पे रजिस्टर्ड। और सर, जब नुपुर सक्सेना के घर से निकल के अपने घर आती तब इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन सेम हुआ करती थी। मतलब हो सकता है कि इस समय वो उसको फॉलो करता था और छेड़ता था। सर इतना ही नहीं, जब नुपुर का मर्डर हुआ इस उदय की मोबाइल की लोकेशन क्राइम सीन की थी। मिश्रा, हो ना हो इस वन साइडेड आशिक ने ही नुपुर को मारा। लेकर आओ इसे। सर ये नुपुर के कॉल रिकॉर्ड्स। सर अनीता, प्रीति और श्रवण से अक्सर बात होती थी, पर कविता और प्रकाश उससे कभी कभार बात होती थी। सर एक नंबर पे नुपुर की काफी बार बात हुई, पर वो उसका सर्कल में नहीं है। सर महीने में 30 से 40 मिनट 3 से 4 बार बात हुई। 30-40 मिनट? इतनी बात तो किसी करीबी के साथ ही की जा सकती है। नाम? सर मदन कुमार। सर इसका बैंक डिटेल्स में भी नाम पाया गया। सर इसने इस हफ्ते 15,000 रुपये नुपुर को ट्रांसफर भी किए। सर ये देखिए। मदन कुमार। अब ये नया कौन है? नुपुर ने सक्सेना से पैसों के लिए संबंध बनाए थे। कहीं ऐसे कोई अरेंजमेंट मदन के साथ भी तो नहीं था? एक गरीब अनाथ लड़की ईमानदारी से रहना चाहे तो दुनिया रहने नहीं देती। प्रकाश उसे पैसों से एक्सप्लॉइट कर रहा था, सक्सेना उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, और अब ये उदय। और जब उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश की तो मर्डर हो गया। पुलिस के लिए नूपुर एक पहेली बन चुकी थी। एक तरफ तो नूपुर का बॉयफ्रेंड श्रवण और उसकी दोस्त अनीता नूपुर को एक सीधी सादी प्यारी सी लड़की बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नूपुर पैसों के लिए सक्सेना से शारीरिक संबंध बनाए हुए थी। नूपुर ने सक्सेना से 30,000 रुपए कमा लिए थे और उसी ने श्रवण से भागने की बात भी कही थी। वहीं नूपुर की मौत के ठीक पहले किसी मदन कुमार नाम के आदमी ने उसे 15,000 रुपए दिए थे। कौन था यह मदन कुमार? नूपुर का एक और क्लाइंट? क्या नूपुर को अपने शरीर का सौदा करके पैसा कमाने की आदत पड़ गई थी और क्या यही उसकी मौत का कारण बना? या फिर श्रवण को नूपुर का सच पता चल गया था और उसने गुस्से में आकर नूपुर को खत्म कर दिया? पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और तभी उन्हें एक चौंका देने वाला क्लू मिला। प्रीति सक्सेना ने अबॉर्शन कराया था, वो भी 1.5 साल में 2 बार। सर नूपुर के फोन से मैटरनिटी की बुकिंग भी हुई थी और दोनों बार नूपुर साथ में गई थी। मतलब नूपुर प्रीति की राजदार थी। सर मिश्रा, उदय का क्या हुआ? सर वो गायब है। एक कांस्टेबल को उसके घर पे भेजा, लेकिन घर पे कोई नहीं। हमारी टीम उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। मिश्रा, उदय जल्द से जल्द चाहिए। जी सर। पर सर नूपुर की बॉडी पे मिला सीमेन, उसका डीएनए सक्सेना से मैच करता है। क्या? कहीं सक्सेना प्रीति के साथ भी तो? इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? बहू बेटी के सामने ये सब बोलते हुए अच्छा लगता है क्या? जो किया है आपने वही बता रहा हूँ ना, और अभी तो पूरी बात भी नहीं बताई। तो बाकी की बात आप बताएंगे या मैं बताऊं? प्रीति जी, आपके जो ससुर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो कुछ भी होता था वो उसकी और मेरी मर्जी से ही होता था। पैसे दिए मैंने उसे हर बार। क्राइम नहीं किया कोई। बहुत लॉ पढ़ा है आप। तो ये भी मालूम होगा कि किसी की गरीबी का फ़ायदा उठाना, किसी मजबूर को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाना भी क्राइम है। तो किस्मत अच्छी है कि नुपुर ने आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवाई। अभी बताइए, नुपुर से आखिरी बार कब मिले थे और क्या हुआ? तो बहुत याद आएगी नुपुर मुझे। 2 साल में तो छोटी बहन बन गई थी मेरी। पर अच्छा है कि तू उस नरक से निकल रही है। मुंबई जाके खूब खुश रहना, और अगर कोई भी ज़रूरत हो ना तो मुझे फ़ोन करना, झिझकना मत। ठीक है दीदी। और वैसे भी दीदी, आपने तो मुझे अपनों से ज़्यादा प्यार दिया है। मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं सकती। चल पगली, अपना काम खत्म कर और घर जा। जी दीदी। सुन, ये ले। अरे ले लो, काम आएंगे तुम्हारे। थोड़ा वसूल भी तो करने दो। आजा, 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 आजा। उस दिन आखिरी बार हुआ था बस। दिन भर मैं घर में ही था, आप पता कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन आधा सच। बाकी का सच मैं बता देता हूँ। नुपुर शहर छोड़कर जा रही थी, जिसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने थे। वो आपके पास आई क्योंकि ये आखिरी मौका था उसके पास पैसे कमाने का, और अपना मुंह बंद रखने के एवज में उसने आपसे मोटी रकम मांगी, ब्लैकमेल किया। आपने पैसे दे भी दिए, लेकिन उसका पीछा किया, उसे मार दिया और अपने राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 2 साल में नुपुर ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ब्लैकमेल क्या करती? जो भी कुछ हो रहा था उसकी मर्जी से ही हो रहा था। मैंने कब कहा कि मैं आपके और नुपुर के रिश्ते की बात कर रहा हूँ? मैं आपके और प्रीति के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। नुपुर जानती थी ना इस बारे में। ये तो हुई ब्लैकमेल करने वाली बात।
प्रीति मेरी बहू है, मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की जगह रखा है। मैं उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर दो बार अबॉर्शन कराने की जरूरत क्यों पड़ी प्रीति को? अबॉर्शन? नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैंने तो क्या, किसी ने भी उसे कभी नहीं छुआ है, और तो और वो घर से भी नहीं निकलती थी। सबूत है हमारे पास। वैसे आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस सिचुएशन पर? सर, वो मेरा अफेयर चल रहा था। सॉरी बाबूजी। उल्टा तुझे शर्म नहीं आई मेरे बेटे की इज्जत खराब करते हुए? मैं तुझे इसी वक्त अपने घर से निकाल। हाथ दूर। पहले अपने कर्मकांड देखिए, उसके बाद उसको ज्ञान दीजिएगा। किससे अफेयर चल रहा था प्रीति जी आप? मदन कुमार, मेरा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। हेलो, ठीक है सर, मदन कुमार मिल गए। सर 2 साल पहले इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये मुझे मॉल में मिली और वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर बातचीत शुरू हो गई। मुझे लगा कि किस्मत ने हमें एक बार फिर से मौका दिया। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे सर। माना कि कुछ गलत नहीं कर रहे थे, तो फिर सबसे छुपाया क्यों? किसी को बता देते, शादी कर लेते। सर, मैं अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रही थी। वो मेरी कभी भी दूसरी शादी होने नहीं देते, और अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देते। सर इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे और बातें भी सोच समझ कर करनी पड़ती थी। वो इसके ससुर इस पर बहुत नज़र रखते थे। थैंक्स टू नुपुर, जब भी मुझे प्रीति से बात करनी होती थी मैं नुपुर के फ़ोन पर कॉल कर लेता था। हेलो, हाँ 1 मिनट। किसका फोन है? वो कविता आंटी का फ़ोन है। हाँ आंटी जी बोलिए। हाँ दीदी, मदन जी का फ़ोन। हेलो मदन। सर हम दोनों नुपुर के बहुत आभारी हैं। इसीलिए तो जब वो मुंबई जाने की बात की तो उसके अकाउंट में मैंने 15,000 पर ट्रांसफ़र किए, बस एज ए थैंक यू हम दोनों की तरफ से। और हो सकता है कि उसने मेंशन नॉट बोलने की बजाय मुंह बंद रखने के और ज़्यादा पैसे मांग लिए, तो दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अरे नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर उसने कभी भी 1 रुपया भी हमसे नहीं मांगा था, और 18 तारीख को तो हम उरई में थे। उरई में क्या कर रहे थे? सर वहाँ पर फार्म है मेरा, मैं उसी के काम से गया था। मिश्रा, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और टोल नाके से वेरीफाई करो। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस 2 चीजों पर खास ध्यान देती है, मोटिव और एविडेंस। और नूपुर को मारने का मोटिव लगभग सबके पास था। प्रकाश अपने बेटे श्रवण को नूपुर से बचाना चाहता था, और श्रवण ने सक्सेना का सच पता चलते ही शायद गुस्से में नूपुर को मार दिया हो। वहीं प्रीति, सक्सेना और मदन तीनों अपने अवैध संबंधों के सामने आ जाने के डर से नूपुर की जान ले सकते थे, लेकिन पुलिस के पास एविडेंस किसी के भी खिलाफ नहीं था। पुलिस अब हर शख्स को एक मुजरिम की तरह से देख रही थी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख बदल दिया। हाँ बता, क्यों भेजा नुपुर के मामा को वीडियो? क्या चाहता था? नुपुर को पाना चाहता था ना, और जब उसने तुझे भाव नहीं दिया तो तूने उसे मार दिया। साली बड़ी मस्त दिखती थी, पूरे मोहल्ले में उसके जैसा माल नहीं था साहब। अरे मार का रहे साहब, बता तो रहे, हम बात भी किए थे उससे, लेकिन उस साल श्रवण बीच में आ गया। कौन हो तुम, और ऐसे रास्ता क्यों रोके हो? बहुत सुंदर हो तुम, हमको बहुत अच्छी लगती है। गुलाब है तुम्हारे लिए। ए सुनो, छोड़ो मेरा हाथ। हमको प्रपोज करना नहीं आता है, बस इतना समझ लो, हम प्यार करते हैं और तुम हमारी हो। हाथ छोड़ो हमारा। अरे हाथ काहे छोड़े, इतना दिन से। साले हाथ कैसे लगाया तूने? अगली बार अगर उसको हाथ लगाया है ना, तेरी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी, समझा? चल बे सरा, हमको पता है तू इसके साथ क्या करता है। तेरे घर में पता है क्या रे? तू कौन होता बोलने वाला? अगली बार उसे हाथ मत लगाना।
समझा? हमारा दिमाग गर्म हो गया था साहब, इसलिए गुस्से में श्रवण के बाप को वो सारे वीडियोस भेज दिए ताकि श्रवण और नुपुर का रिश्ता टूट सके। और जब ऐसा नहीं हुआ तो तूने गुस्से में आकर नुपुर को मार दिया। अरे नहीं साहब, हम नहीं मारे उसको। ज्यादा बकैती मत कर। तू नुपुर का पीछा करता था, उसे छेड़ता था। करते थे, रोज करते थे, लेकिन उसको देखने के लिए साहब। जिस दिन और जिस समय नुपुर का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल की लोकेशन उसके आसपास ही नजर आ रही है। अरे साहब, गए थे उस दिन भी, लेकिन आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं दिखी तो हमको लगा कि जल्दी चली हो गई या काम पे आई ही नहीं होगी। तो तूने नुपुर का मर्डर नहीं किया और फिर भी गायब है, क्यों? साहब, वैसे ही हम पे 1-2 मुकदमे चल रहे हैं पहले से। हमको पता था आप लोग सबसे पहले हमको पकड़ोगे, इसलिए। और क्या करता है, गायब हो गया। आखिर क्या था मेरा जुर्म? ये कि मैं अनाथ थी, या ये कि मैंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई? ज़िंदगी सबके साथ इंसाफ नहीं करती। मुझे तो मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं कह नहीं सकती, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। तेरी उदय के कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। क्रिमिनल है मिश्रा, 1-2 बार जेल भी जा चुका है, इतना तो सीख ही गया होगा। इसके पास मोटिव है, लेकिन फिर भी अगर इसने मर्डर किया है ना, बिना सबूत के आसानी से कन्फेस नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में टिकेगा नहीं। सबूत चाहिए मिश्रा, सबूत। आंटी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो कपड़ों को धूप दिखाना था ना, इसलिए। हाँ। अच्छा। आंटी, श्रवण कहाँ है? वो दिखा नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। श्रवण का दिमाग खराब हो गया है बेटा। वो लखनऊ गया अपने दोस्त के घर, बिना बताए। किसी का फोन नहीं उठा रहा बेटा, हमारा भी नहीं उठा रहा है। बात करना चाहती हूँ। सर, श्रवण को बचा लीजिए सर। सर, वो लोग उसे मार देंगे सर। चलो भाई। आप लोग कहाँ भागने की तैयारी? हाँ, कहीं नहीं सर। हाँ, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। अच्छा, क्यों? हमारा बेटा श्रवण गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखाने आ रहे थे। ये देखो मिश्रा, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया। चलिए, दरवाजा खोलिए। सर, अरे सर, कुछ तलाशी लो, एक रूम चेक करो। सर, क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? सब पता चल जाएगा, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, समझे? सर, श्रवण तो नहीं मिला, ये रस्सी और थोड़ी सी अफीम मिली है। सब हम सच कह रहे हैं। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है। हम सही कह रहे हैं सर, हम तो खुद रिपोर्ट लिखाने थाने आ रहे थे सर। ये अच्छा है, खुद के बेटे को बंदी बना कर रखो और पुलिस पहुंचे तो बोलो रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। बनाया था ना बंधक अपने बेटे को। तुम्हारे हाथों लिखा है नुपुर का अंत। तुम मारोगे नुपुर को। नहीं, नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बुरा सपना देखा हमने। एक बात पूछे हम, कहीं आप ही ने नुपुर को? ये दिमाग खराब है क्या तुम्हारा?
कुछ भी अनशन बके जा रही हो। दीवारों के कान होते हैं। हम सिर्फ नूपुर को मरवाने की बात करने गए थे। इसका मतलब आपने हमारी नूपुर को मारा है? अरे भैया, हमने किसी को नहीं मरवाया यार। भी आपको जो भी सफाई देनी है ना, पुलिस स्टेशन में चल के देना। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। क्या बोल रहा है लड़का? हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम समझाओ इसे। श्रवण कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? छोड़िया में हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, अपने कमरे में जाओगे। छोड़िया में। श्रवण क्या किया आपने? हेलो, क्या? चल। नूपुर को मारा समझ में आया, लेकिन श्रवण अपने खुद के बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमने हमारे बेटे को नहीं मारा सर। हम सही कह रहे हैं, हमने नहीं मारा हमारे बेटे को। इकलौता बेटा था हमारा। हम क्यों मारेंगे उसे? हम तो नूपुर को भी उसी की भलाई के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। हमारे लड़के ने हमको ही गलत समझ लिया सर, हमने ना श्रवण को मारा है और ना ही नूपुर को। तूने नूपुर को नहीं मारा तो इतने डर की क्या बात थी? आने देता अपने बेटे को हमारे पास। सर, डरने वाली बात नहीं है। हम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे बस, और रास्ता ढूंढने के लिए हम ज्योतिषी के पास भी चले गए थे। जो करना है वो नियति खुद करेगी। तुम्हारे हाथों नूपुर का अंत लिखा है। तो बाद में पता चला सर कि नूपुर का सच में खून हो गया। हम डर गए सर। कौन से ज्योतिषी के पास? हाँ, हमने देखा था प्रकाश का हाथ। हमने की थी भविष्यवाणी कि उसके हाथों में खून लिखा है, और देखिए नूपुर मर गई। वाह, क्या भविष्यवाणी की थी आपने? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नूपुर की सुपारी ली थी? हम दक्षिणा लेते हैं, सुपारी नहीं। जो देखा वो बता दिया। श्रवण के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मिश्रा, इस ज्योतिष मैडम की पूरी कुंडली निकालो। इसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी मुझे खटक रही है। सर 22 दिसंबर को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 102 पे दोपहर 2:30 बजे एक कॉल आया था, श्रवण नारायण नाम से। क्या? श्रवण नारायण? लो। हेलो, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। सर, मैं श्रवण नारायण। सर प्लीज हेल्प मी सर। मतलब मरने के ठीक पहले श्रवण ने कॉल किया था। कहाँ से आया था? लोकेशन पता चली? सर लोकेशन तो छोड़िए, सर रिकॉर्ड्स में उसका नंबर और पूरी कुंडली निकाल ली है हमने। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। पुलिस, अब आप लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? आप कौन? मैं सरिता, अनीता की माँ। सर यही वो ज्योतिषी। अच्छा। सर ये चाकू मिला है, बाकी में छुपा के रखा था, और हैंडल में खून भी लगा हुआ। तो झूठी रिपोर्ट लिखाने आई थी उस दिन थाने पे? हाँ, प्रकाश अंकल ने श्रवण को बांधा हुआ था, और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, और मैंने उसे छुड़ाया और मैं उसे अपने घर ले आई। तुम मुझे यहाँ कहाँ लाई हो? मुझे पुलिस चौकी जाना है। श्रवण, हालत देखो अपनी, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो तुम, नशे में हो। हम कल सुबह पुलिस के पास चलते हैं, ओके? अभी तुम सो जाओ। फिर अगले दिन मैं आपसे मिली, आपको आधी बात बताई, लेकिन ये बात जब मेरी माँ को पता चली तो वो गुस्सा हो गई थी। मूर्ख लड़की, दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर? अरे पुलिस के सामने वो सब कहने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या लग रहा है तेरे कहने से गिरफ्तार कर लेंगे? और खुद छानबीन नहीं करेंगे क्या? अरे शिकारी कुत्ते की तरह होते हैं,
सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे यहाँ पर और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि नुपुर का खून मैंने किया है। भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने। हट श्रवण, 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 मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। श्रवण, आगे मत बढ़ना। नहीं। हेलो पुलिस हेल्पलाइन नंबर। सर मैं श्रवण नारायण। सर प्लीज हेल्प मी सर। वो सर मुझे और फिर आपने श्रवण की बॉडी को भी चाकुओं से वैसे ही गोद दिया जैसे नुपुर को मारा था। क्यों? औलाद के लिए अंधा प्यार साहब। मेरी बेटी श्रवण से बहुत प्यार करती थी। वो दिन भर रोती रहती थी, नुपुर को गालियां देती थी। एक बार तो इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन प्रकाश से मुलाकात हुई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, और मैंने प्रकाश के दिमाग में ये बात कि नुपुर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं कर पाया ये काम। तो फिर मैंने श्रवण अब फ्री था। धीरे धीरे वो मेरी बेटी को अपना लेता, लेकिन एक दिन ये श्रवण को साथ ले आई घर। सारा प्लान चौपट कर दिया। वैसे थोड़ा बहुत भविष्य मैं भी पढ़ लेता हूँ, और मेरे हिसाब से आपके आगे आने वाले कुछ साल जेल में बीतने वाले। नूपुर की बदकिस्मती उसके अनाथ होते ही शुरू हो गई थी। सक्सेना की सच्चाई जानते हुए भी नूपुर के अंकल ने उसे काम करने पर मजबूर किया। वो आजाद तो हुई, लेकिन अपनी जान गंवाकर। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, पर इतना जरूर हम सब याद रखें कि अगर इरादे बुरे हों तो अंत भला नहीं हो सकता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तूने विदेश में अपना घर बसा लिया, मेरी कभी कोई चिंता नहीं की, और आज मेरे जीते जी तुम्हें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो क्या सब कुछ ऊपर ले जाएंगे पापा? बस कीजिए भैया, आज आपने साबित कर ही दिया रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। तो तूने ही भड़काया पापा को अपने उस लवर के साथ मिलकर। खबरदार, जो तूने टीना से इस तरह से बात की तो इस प्रॉपर्टी में तुझसे ज्यादा अधिकार है उसका, समझा? मैं अपनी जिंदगी का मकाम ढूंढ रही थी। मुझे हर रिश्ता झूठा लग रहा था। मुझे नहीं पता था ये मेरा अंत था, पर मेरे अंदर बसने वाली एक लड़की शायद आज मर रही थी। मंडप छोड़ के क्यों भागी तुम? वहां पे तुम्हारे वजह से मेरे पेरेंट्स की कितनी इंसल्ट हो रही है, पता है तुमको? तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। पता नहीं मुझसे पहले कितनी लड़कियों के साथ शादी की है तुमने। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मरवाना चाहते हो मुझे? गोली चलवाई तुमने मेरे ऊपर? गोली की आवाज लग रही तुमको? तुम टायर फटने की आवाज थी वो। कान कच्चे क्या तुम्हारे? तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या चीज हो तुम। अच्छा, बहुत अच्छे से जानती है ना मुझे। चल ठीक है, चल फिर छोड़। गाड़ी में बैठो, तू चाहेगी। छोड़ो मुझे। देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम। बैठो गाड़ी में। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कभी रिश्ते हमें आजमाते हैं तो कभी हम रिश्तों को आजमाते हैं, लेकिन अगर रिश्ते जबरदस्ती के हों तो उनकी शुरुआत भी दर्दनाक होती है और उनका अंत भी। टीना को आभास हो रहा था कि उसका अंत नजदीक आ रहा था। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने उसे जीने का एक और मौका दिया था। पर किस्मत अब एक और इम्तिहान लेने वाली थी, सिर्फ टीना का ही नहीं, कई जिंदगियों का, जिनका अंत लिखने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जो इस केस को इस दशक का एक अद्भुत और खौफनाक केस बना रहा था। बचाओ,
ये बचाएगी तुझको? हाँ? हाँ? अरे, मुझे कौन छोड़ो, बचाएगा मेरे छोड़ो, को? मार दो तो अपनी बीवी अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करोगे? रुक जा, अभी पुलिस को फोन लगा के अंदर कर दो। तुम्हारी पुलिस? ओ मैडम, ये पुलिस की धमकी किसी और को देना समझी? ये जो महिलाओं का अधिकार दिलाने के नाम पे तुमने जो धंधा खोल रखा ना, सब पता है हमको। अरे 1 मिनट में पोल खोल दूंगा। मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन मेरी टीना मैडम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, समझा? तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ? मुझ पे? चल बाहर निकल। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आप ये ड्रेस में ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं भी ना बड़े होके आप जैसी बनूं। सुंदरता है ना, दिखावा होता है बेटा, और तुम्हें तो दुनिया से अलग करना है। जो मैं नहीं कर पाई ना, वो तुम करोगी ना। चलो अब जाओ तुम दोनों। रूपल, तेरे दोनों बच्चे और पति ना बहुत ही अच्छे हैं। चलते हैं, लेट हो रहा है। अरे रूपल, कहाँ जा रही हो? हाँ, वो बस एक मीटिंग है, बस उसी के लिए जा रही हो। पहले बता दिया होता तो कम से कम बेचारे मुर्गे की जान बच जाती। फ्रिज में रख दो, कल बना दूंगी। चिकन मैं बना देती हूँ, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अच्छा पापा, मैं क्या कह रही थी, आप मेरे साथ आके रहने लग जाइए ना। मेरी सांसें और तुम्हारी माँ की यादें बसी है इस घर में। अब मुझसे और कहीं नहीं बसा जाएगा। तू ही क्यों नहीं आती यहाँ रहने के लिए? हाँ पापा, अगर काम नहीं होता तो आपसे अलग थोड़े ना रहती मैं। अच्छा पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं इस वीकेंड पे पक्का आकर आपसे मिलूंगी। ठीक है बेटा। पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, घर में लूटपाट के निशान है और लड़की के माथे पर मर्द लिखा है। इसका क्या मकसद होगा? सर ये सुमित है, लाश को सबसे पहले इसी ने देखा। विक्टिम का नाम क्या है? टीना। आपकी क्या लगती है? सर मेरी फ्रेंड थी सर। तो फैमिली कहाँ है? सर वो अकेली रहती थी यहाँ पे, एनजीओ के लिए काम करती थी सर। वो उसका बड़ा भाई यूएस में सेटल्ड है, उसके फादर मुरादाबाद में रहते हैं। आपको इस कातिल के बारे में कब और कैसे पता चला? सर दोपहर को टीना ने ही मुझे फोन किया था। सुमित मुझे बचा लो सुमित। टीना क्या हुआ? हेलो सर, फोन पे ना मुझको गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने कॉल बैक किया, टीना ने उठाया नहीं, तो मैं सर भागा यहाँ आ गया। टीना क्या लगता है आपको ये सब किसने किया होगा? सर मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा सर।
आपने उस फैमिली को तो इन्फॉर्म कर दिया होगा। सर उसके फादर बीमार रहते हैं सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या बताऊं। मिश्रा, फैमिली का नंबर लो और उनसे कांटेक्ट करो। इसका कहना है कि जब टीना के फ़ोन से इसे कॉल किया गया उसके बाद टीना पर गोली चलेगी। कहाँ जा रही हो आप? छोड़िए मुझे, मैडम थी मेरी, देखना है मुझे। रेणु, आनंद। सब मैं पास वाली बस्ती में रहती हूँ। टीना मैडम हम जैसी औरतों के हक के लिए लड़ती थी। बहुत औरतों की जिंदगी सुधारी उन्होंने, मेरी भी। इसलिए टीना मैडम का मेरे पति के साथ झगड़ा चलता था। चल बाहर निकल। तो ठीक है ना? हाँ, टेंशन मत ले, अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवाती हूँ उसे। नहीं मैडम, पुलिस नहीं, आप बस मुझे तलाक दिलवा दो। सब गलती की मैंने। अगर उसे जेल भेज देती तो आज वो टीना मैडम का मर्डर। आप कहना चाहती हो कि आपकी टीना मैडम को आपके पति ने मारा होगा? जी सर। यही घर है साहब। यही है तुम्हारा पति अमोल? क्या हुआ साहब? मैंने तो इसको 3 दिन से हाथ भी नहीं लगाया। टीना का मर्डर किया ना तूने? टीना मैडम का मर्डर हो गया? मर्डर हुआ है और उसका इल्जाम तेरी बीवी ने तेरे ऊपर लगाया है। साहब ये कुछ भी बोल रही हैं। मैं तो सुबह ही ड्यूटी से आया हूँ और तब से यहीं पर सोया हुआ हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इसने मर्डर किया तो आप लोग मान लोगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड है ना तू? सर्विस राइफल कहाँ है तेरा? मैडम सर्विस राइफल तो ज्वेलरी शॉप की लॉकर में रखा रहता है ना, मैं साथ में लेके थोड़ी ना घूमूंगा। साहब मेरे को लगता है इसी ने कोई कांड किया और ये मेरे को फंसा रही है। साहब झूठ बोल रहा है मैडम। सही सही बता, तेरी बीवी टीना को क्यों मारेगी? क्योंकि टीना औरतों का भला करने के नाम पे मेरी बीवी जैसी औरतों को फंसाती थी। मैंने विनीता को 1000 बार बोला उसके चक्कर में मत पड़, वरना वो भी उसके बिस्तर पे चली जाएगी। क्या? हाँ मैडम, और मुझे तो लगता है विनीता को भी उसका चस्का लग गया था, इसीलिए तो मुझसे दूर दूर भागती थी वो। उन दोनों के बीच कुछ हो गया होगा, बाद में मेरी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया होगा और अब मुझे फंसा रही है। साहब वो कुछ भी बक रहा है, वो खुद को बचाने के लिए मुझे और टीना मैडम को बदनाम कर रहा है। लेकिन तुम्हारा पति तो बोल रहा है कि जब से नाइट ड्यूटी से आया है वो कहीं गया ही नहीं, वो सो रहा है। क्या टीना मैडम के घर जाते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? सर ये टीना को शूट किया गया और अमोल गन चलाना जानता है। शायद वो अपनी बीवी को फंसा रहा है। अमोल की सर्विस राइफल जब्त करो और बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाओ जल्द से जल्द। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों से ठीक से पूछताछ करो और टीना की एनजीओ में भी मिलो। टीना के माथे पर मर्द लिखा गया था। हो सकता है टीना से किसी की पुरानी रंजिश रही हो। सर टीना की कॉल हिस्ट्री देखिए। 12 बजे सुमित को कॉल किया गया था, उससे ठीक 10 मिनट पहले सुमित ने ही मिस कॉल किया। और सर इन दोनों कॉल से पहले 11:45 पे टीना के फादर को कॉल किया गया। सुमित के बयान के मुताबिक इस 12 बजे की कॉल के दौरान ही टीना का मर्डर हुआ। टीना की अपने फादर से क्या बात हुई हमारे लिए जानना जरूरी है। टीना के फादर को बुलाओ। साहब वाह सोनिया, तुम आज अपनी मम्मी से भी सुंदर लग रही हो। आंटी पर मम्मी कहती है कि खूबसूरती सिर्फ एक दिखावा है, बाकी असल में हाँ ठीक है, बाकी बातें गाड़ी में चल के करेंगे। ठीक है अच्छा। अरे सोनिया तुम कहाँ जा रही हो? अब विकास आज मैं तुम्हारे साथ होमवर्क नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी मम्मी की पार्टी में जा रही हूँ। तो तुम अपना होमवर्क कब करोगी? बेटा आज सोनिया का होमवर्क तुम ही कर दो ना। हाँ नाइस आइडिया पापा। विकास आज तू भी मेरा होमवर्क कर लो प्लीज। बेटा लेट हो गया, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होंगी ना, हम लोग चलते हैं, है ना? चल बाय। विजय जी आप पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जाना जरूरी है।
कि आपकी टीना से फोन पर जब आखिरी बार बात हुई उस वक्त टीना कहाँ थी? अच्छा पापा 1 मिनट होल्ड करिए आप, मैं घर पहुंच गई हूँ, ऑटो वाले को फेयर दे देती हूँ। तो तब टीना ऑटो से घर पहुंची थी? जी सर। टीना से बात करने के बाद आपकी उसके दोस्त सुमित से कोई बात हुई थी? सुमित से? जी, सुमित ने हमें इन्फॉर्म किया टीना ने कत्ल के दौरान सुमित को फोन किया था। विजय जी, टीना के माथे पर खून से मर्द लिखा था। आपकी बेटी का ऐसा हश्र कौन कर सकता है? पता नहीं सर, लेकिन सर टीना सुमित को फोन क्यों करेगी? टीना तो 6 महीने पहले ही सुमित को छोड़ चुकी थी। छोड़ चुकी थी मतलब? दोनों का अफेयर था या? सर 6 महीने पहले दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सुमित 1 नंबर का कमीना इंसान है। वो जबरदस्ती टीना से शादी करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया हमने उससे। ये आंटी कहाँ रह गई? चिंता मत कीजिए, आ जाएंगी। ये क्या कर रहे तू? आंटी कहाँ है? बता मुझे। मैडम क्या है ये सब? मैं आंटी को सब बता दूंगी। ए, चल निकल। क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा था? चल निकल यहाँ से। बेटा I'm so sorry लेट हो गया। ठीक हो ना? वो ये तुम्हारे मम्मी के फ्रेंड है, हमारे साथ पार्टी में चल रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए। जब टीना का मर्डर हुआ था तो उसने मुझे फोन किया था। मैं अपने घर पे था, तो मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ सर? प्लान तो तूने फुल प्रूफ बनाया। टीना की सुपारी दी और किलर को कहा कि टीना को मारने से पहले मेरे नंबर पे कॉल करना, ताकि जब हम तुमसे पूछताछ करें तो कॉन्फिडेंस से ये कॉल डिटेल की बात कर सके। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। टीना तुम्हें कॉल क्यों करेगी? तेरा और टीना का चैप्टर तो 6 महीने पहले क्लोज हो चुका था। सर चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था सर। माना कि मैं उससे अलग हो चुका था, लेकिन अभी भी मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा था सर। तुम अब क्या करने आए हो यहाँ पर? दुख दर्द सिर्फ तुम्हारी जैसी औरतों को नहीं होते टीना, मेरे जैसे मर्दों को भी होते हैं, जो तुम्हारी जैसी औरतों की गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं। मुझे तुम्हें लेकर कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मेरे जो भी अफेयर्स थे वो सब पास्ट में थे। तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। और अब हमारे बीच भी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जब तेरी हर कोशिश नाकाम हो गई, तेरे सर पे भूत सवार हो गया टीना को मारने का। सर टीना को मारने का भूत तो उसके भाई पे भी सवार हुआ था। 6 महीने पहले टीना पे गोली चलवाई थी, उसको मारने की कोशिश की गई थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? किसने पढ़ा? सर टीना को तब भी लगा था कि उस पर गोली मैंने चलवाई थी, लेकिन उसका दिल जानता था। उसको मरवाने की कोशिश उसके भाई ने की थी। आप उसके भाई का मोटिव क्यों नहीं पता करते हैं सर? करेंगे, पहले तेरा मोटिव पता कर ले। मिश्रा कत्ल वाले दिन टीना जिस ऑटो रिक्शा में अपने घर पर आई थी, उस ऑटो रिक्शा का पता लगना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके उसका पता लगवा। सर ये अमोल तो बहुत पहुंची चीज निकला। ये गन लेकर ज्वेलरी शॉप पे ड्यूटी करता था। ये तो नकली है। सर अमोल की एजेंसी वालों का कहना है कि उन्होंने उसे असली गन दी थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी दिखने वाली नकली गन है। अमोल कहाँ है? कल वो नाइट ड्यूटी के लिए गया था साहब, तब से लौटा ही नहीं है। वो ड्यूटी पर गया ही नहीं, भाग के कहाँ जा सकता है? वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ कल घर से निकलते हुए वो किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था। अरे हाँ बाबा, इस बार आऊंगा तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा बस। अरे इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? जिससे अमोल फोन पर बात कर रहा था वो औरत कौन थी? नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ जरूर उस औरत से अमोल का चक्कर चल रहा है। अमोल की सर्विस राइफल नकली है, असली वाली कहाँ है? नहीं मालूम साहब। अमोल के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और उसके कॉल रिकॉर्ड में उस औरत का नंबर देखो जिसके पास वो जा सकता है। आ गया अपनी लेनदार का फोन। बहुत दे दिया इंटरेस्ट,
अब वसूलने की बारी है हमारी। रेखा, पुष्पा, मैंने तुम दोनों की हालत देखकर तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम में तो कोई इंसानियत बची ही नहीं है। अगर अगले 7 दिन के अंदर मेरे 1.5 लाख रुपए नहीं मिले ना मुझे, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनिकेत, सोच, 7 दिन के बाद इन लड़कियों का करना क्या है? सर, ये बात सही है कि टीना और मेरे बेटे के बीच में बंटवारे को लेकर के मनमुटाव था, लेकिन काफी टाइम से मेरा बेटा तो यूएस में। लेकिन 6 महीने पहले जब टीना की शादी हो रही थी उस वक्त तो यहाँ था, और उस वक्त भी टीना पे अटैक हुआ था। आपने ये बात हमें पहले नहीं बताई। सर, उस वक्त भी टीना पे कोई गोली नहीं चली थी, वो उसका वहम था। पापा, अगर सुमित मुझे मरवाना चाहता तो फिर वो मेरे पीछे क्यों आता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरा वहम था या... टीना, ये सब तेरा वहम ही है। नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमें एक बार पुलिस को इत्तला कर दे। पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इधर उधर की बातें होंगी, और वैसे भी इसके मंडप छोड़ के भागने का हमारा मजाक बन चुका है। तो ये सब रफा दफा करो और इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। तो आपको अपने बेटे करण पर तब भी शक नहीं था और अभी नहीं? सर, वो मेरा बेटा है, कुछ भी हो, अपनी बहन के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। सोनिया, क्या हुआ तुझे? तू स्कूल भी नहीं आती, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, बोल मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं जाना, अंकल प्लीज मुझे नहीं जाना। रो मत बेटा, रो मत बेटा। विकास, तू अंदर जा। रोते नहीं बेटा, शांत हो जा। तेरी नेहा आंटी को है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी बीवी भले ही मेरी दुश्मन, लेकिन तू तो मेरा अजीज है ना। अजीज बोल के मुफ्त का सौदा मत कर, चल पैसे निकाल। ये ले। अरे अरे साला, पैसे सूंघते तेरे पैर ठीक हो गए। सर, बॉलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। टीना को AK-47 से शूट किया गया। सिक्योरिटी गार्ड अमोल की सर्विस राइफल जरूर गायब है, पर ये AK-47 ये किसके हाथ लग गई जिसने टीना का मर्डर कर दिया? सर, कोई सुपारी किलर हो सकता है। पर क्या कोई सुपारी किलर AK-47 इस्तेमाल करेगा? AK-47 तो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इस्तेमाल होती है। सर, 6 महीने पहले जो टीना पर अटैक हुआ था उस वक्त कौन सी गन इस्तेमाल हुई होगी? उसका पता तभी चल सकता था अगर उस वक्त उसकी रिपोर्ट की गई होती। सर, अगर पर्सनल एंगल को देखें तो सुमित और टीना की 6 महीने पहले शादी होने वाली थी। अगर उस अटैक में टीना के भाई का हाथ ना हो तो कोई जिल्टेड लवर भी हो सकता है जिसे उस वक्त भी टीना को मारना। ये जिल्टेड लवर कोई सुमित की एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो सुपारी किलर से कनेक्टेड हो। ठीक है सर, मैं इस एंगल पर काम करती हूँ। शाश्विता, फिलहाल हम इस रिसेंट अटैक पे फोकस करते हैं, खबरों को काम पे लगाओ। सब। ये कौन सा शूटर आ गया? ये AK-47 लेकर घूम रहा है। पुलिस ना तो उस शूटर को लेकर सही थ्योरी बना रही थी और ना ही टीना के मर्डर के मोटिव को लेकर पुलिस एकमत थी। पुलिस ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो 2+2 करके बहुत जल्द असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेगी, और पुलिस किसी रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की तरह से कई हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आर्म डीलर्स को उठा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड अनमोल भी प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन सिर्फ वही नहीं, उसकी राइफल भी काफी वक्त से गायब थी। टीना के एनजीओ से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी, लेकिन यह पता करना आसान नहीं था कि किसने और क्यों मृत टीना के माथे पर मर्द लिख दिया था। सर, अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स में सभी नंबर खंगाले। ऐसी किसी भी औरत का पता नहीं चला जिससे उसका अफेयर हो या फिर वो उसके पास गया। तो अमोल की बीवी विनीता कहीं तो झूठ तो नहीं बोल रहे? अमोल और उसकी सर्विस राइफल गायब करने के पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं? उसकी भोली सूरत पे मत जाना, हो सकता है वो AK-47 वाले शूटर से कनेक्टेड हो। लेकिन सर, अमोल ने टीना और विनीता के कैरेक्टर पर जो सवाल उठाया था उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। टीना के एनजीओ से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की, वहां पे भी कोई एंगल नजर नहीं आ रहा।
टीना जिस ऑटो में कत्ल वाले दिन अपने घर पहुंची थी, उसका कुछ पता चला? नहीं सर, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, आसपास किसी ने कुछ देखा भी नहीं। उस ऑटो वाले को ढूंढना पॉसिबल नहीं लग रहा है सर। सर एक काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। टीना का भाई करण पिछले 20 दिनों से इंडिया में ही है और वो 20 दिनों से अपनी वाइफ के घर दिल्ली में रुका हुआ था। तेरी माँ ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं पराठे अच्छे बनाता हूँ। तभी मम्मी इतनी मोटी थी। वो एकदम टेंशन फ्री लेडी थी। बस तेरे भाई के यूएस जाने के बाद में उसके गम में बीमार होती रही और तेरा भाई उसे मिलने एक बार भी नहीं आया। मुझे छोड़ दो। सर मैं 20 दिन पहले दिल्ली ज़रूर आया था, लेकिन अपनी वाइफ के साथ लाहौल स्पीति घूमने चला गया था। तो आपके अपने फादर और सिस्टर के साथ इतने रिलेशन खराब हैं कि 20 दिन से आप इंडिया में हो और उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया? एक्चुअली सर मैं लाहौल स्पीति से वापस आने के बाद अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देना चाहता था और मुझे टीना के मर्डर के बारे में पता चला। जब भी आप इंडिया से बाहर जाओ हमें बता कर जाना। श्योर सर। मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैं 7 दिन के बाद यूएस वापस जा रहा हूँ। If you don't mind, can I go now? Yes, please. Thank you. अगर इसने वाकई कुछ किया है तो हमें 7 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे ताकि हम इसे यूएस जाने से रोक सकें, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से निकल गया तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर नरेंद्र नगर में एक और लाश मिली है। सर गोली मारकर हत्या की गई है। गले पर खरोच के निशान है, शायद गहने खींचे गए। लूट के इरादे से हत्या की गई होगी। ये शायद कातिल के पैरों के निशान। शायद ये विक्टिम का फोन होगा। सर ये पर्स मिला, इसके अंदर पैसे तो नहीं है लेकिन ये क्रेडिट कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड है। शीतल एस्टेट एजेंट। ये तो शीतल मैडम, लेकिन शीतल की लाश हमें नरेंद्र नगर में मिली। तुम शीतल से आखिरी बार कब मिले थे? मैडम आज सुबह मैं उनके घर गया था दुकान की चाबी लेने। पुनीत रुक जा। पुनीत! क्या हुआ मैडम? क्या हुआ पुनीत को? अपने बाप के लिए पैसे चोरी करके लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि वो आदमी अब इसकी जिंदगी भी बर्बाद करके छोड़ेगा। मैडम बोल रही थी वो जाकर अपने पति से बात करेंगी और फिर दुकान पे आएंगी। मैं काफी टाइम से मैडम का और उनके बेटे पुनीत का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का फोन बंद था। शीतल का पति शीतल से अलग रहता है? जी मैडम, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। कहाँ रहता है शीतल का पति? रूपल, सोनिया, रूपल, कहाँ रह गए लोग? सोनिया, रूपल, सोनिया, भूपेन, तेरे लिए मुझे अपने शरीर का सौदा करना पड़ा, लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हम दोनों की मौत का जिम्मेदार तू और नेहा है। सर किसी ने आपसे झूठ बोला। मुझसे न पुनीत मिला न मेरी बीवी शीतल। तेरी बीवी शीतल का कत्ल हो चुका है और तेरे बेटे पुनीत का फोन बंद।
अब अगर तुमने कुछ भी छुपाया, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। पुनीत, कहां था तू? तुझे पता है तेरे मम्मी के साथ क्या हुआ? अनिकेत ने बताया कि तुम अपने पापा से मिलने गए थे, तब तुम्हारी माँ भी वहां आई थी। नहीं सर, मैं तो पापा के पास ही जा रहा था, तो माँ के नंबर से मुझे एक वीडियो कॉल आया। पुनीत, मुझे बचा ले, मैं नरेंद्र नगर में हूँ। माँ, कौन है माँ? मूछें। और जब हमें तुम्हारी माँ की बॉडी मिली तो उस पर कोई मूछें नहीं थी। लेकिन सर, वीडियो कॉल में मैंने खुद देखा था, माँ की मूछें बनी हुई थी और वो औरत तुम्हारी माँ को किसी औरत ने मारा है? उसका हाथ नजर आ रहा था। उसने रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी और उसने मेरी माँ पे गोली चला दी। तुम्हें क्या लगता है कौन औरत होगी जो शीतल को ऐसे मार सकती है? सर, माना कि हमें शीतल मैडम का उधार देना था, लेकिन आज ही हमने एक किस्त चुकाई है। ये लो, पूरे 5,000 है। शीतल मैडम ने 7 दिन की मोहलत दी थी हमें, छठे दिन ही पूरी किस्त चुका दी है हमने। कत्ल करने के बाद किस्त चुका दी ताकि तुम लोगों पर किसी को शक ना हो। सर, हमने शीतल मैडम को नहीं मारा। तुम दोनों शीतल का फोन कभी नहीं उठाती थी, और पिछले 2 दिनों में तुम लोगों ने शीतल को इतने फोन किए क्यों? शीतल को नरेंद्र नगर तुम लोगों ने बुलाया था ना? नहीं सर, बल्कि शीतल मैडम खुद हमें बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रही थी। वो धमकी दे रही थी और तुम लोगों ने सही में मार दिए? वो गन कहाँ है जिससे शीतल को मारा? वो गन कहाँ है? कौन सी गन सर? हमने कुछ भी नहीं किया। टीना के कत्ल के दौरान उसके दोस्त सुमित को कॉल किया गया और शीतल के कत्ल के दौरान उसके बेटे पुनीत को वीडियो कॉल की गई। सर, टीना के माथे पर मर्द लिखा है और पुनीत ने बताया कि हत्या के वक्त शीतल की मूछें बनाई गई थी, जबकि हमें शीतल की बॉडी पे ऐसा कुछ नहीं मिला। सर, लेकिन शीतल की बॉडी कीचड़ में मिली थी। हो सकता है बारिश की वजह से उसकी मूछें धुल गई हैं। पर टीना को AK-47 से शूट किया गया, जबकि शीतल की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहती है कि उसे 303 गन से शूट किया गया। अब ना तो दोनों विक्टिम का आपस में ताल्लुक है और ना ही दोनों को सेम वेपन से शूट किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों केसेस अलग अलग हैं, हम इन्हें जोड़कर अपना वक्त बर्बाद करें? लेकिन सभी केसेस की बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने वाली फोरेंसिक टीम एक ही थी और इस फोरेंसिक टीम ने अचानक पुलिस को चौंका दिया। आदिल जी, मैं खुद हैरान हूँ। साहिबाबाद वाले मुकेश के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई थी उसी गन से टीना का मर्डर हुआ है, एंड इनफैक्ट शीतल के मर्डर में भी वही गन इस्तेमाल हुआ है। वन सेकंड महेश्वर, बैलिस्टिक रिपोर्ट में आपने साफ साफ लिखा है कि टीना की बॉडी में AK-47 की बुलेट मिली और शीतल की बॉडी में 303 की, और अब ये मुकेश की बॉडी में 8mm पिस्टल की। हाउ कम यू स्टिल सेइंग कि तीनों को एक ही गन से शूट किया गया? क्योंकि तीनों बुलेट्स पे मार्किंग सेम है और तीनों बुलेट्स एक ही नोजल से निकली है। यू नो, जब एक गन बनाते हैं तो उसके नोजल में आयरन का एक निशान चुभता है जो हर गन में अलग अलग होता है। जैसे हमारे हथेलियों पे रेखाएं अलग अलग होती हैं। पर मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी कोई गन नहीं देखी जो एक ही गन में 3 अलग अलग किस्म की बुलेट फिट हो जाए। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है। आई सजेस्ट कि आप अपनी रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करें। ऐसी कोई गन हो ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। श्योर, मैं फिर से गौर करूंगी, पर आप भी एक बार गौर कीजिए, शायद ये तीनों केसेस कनेक्टेड हो। हेलो मैडम, बबलू मिल गया है। तुम नजर रखो, हम अभी पहुंचते हैं। सर, अमोल के ठिकाने का पता चलो। सब
मैंने टीना मैडम को नहीं मारा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी से मरवाया होगा, किसी औरत से, किसी ऐसी औरत से जिसके साथ तेरा चक्कर था। मेरा किसी से कोई चक्कर उक्कर नहीं है साहब। तो भागा क्यों था? वो साहब मैं इसलिए भागा था क्योंकि आप लोगों ने मुझसे मेरी सर्विस राइफल मांगी थी और वो राइफल मैंने किसी को बेच दी थी। किसको बेची? टिल्लू को साहब। टिल्लू कहाँ मिलेगा? साहब वो मेरठ का रहने वाला है साहब, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। टीना के भाई करण को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। वहीं अमोल को पकड़ने के बाद पुलिस एक टिल्लू नाम के इल्लीगल आर्म डीलर को ढूंढ रही थी। लेकिन टीना, शीतल और मुकेश पर गोली चलाने वाली अगर कोई औरत थी तो वो कौन थी? सर, वैशाली में एक और औरत को शूट किया गया है। वहाँ के कांस्टेबल से पता चला। पुलिस अभी तक क्राइम सीन पर पहुंची नहीं है। वैशाली पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि हम भी क्राइम सीन पर विजिट करना चाहते हैं। हो सकता है चौथा मर्डर हमारे केसेस से कनेक्टेड हो। सर, ये औरत नेहा शरद है। ये लेडी यहीं अकेले रहती थी और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये एक सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में अंदर भी हो चुकी है। सर, ये नेहा शरद मुरादाबाद की रहने वाली थी। ये पिछले 12 सालों से इसी धंधे में थी। मुरादाबाद? नेहा मुरादाबाद की रहने वाली, टीना भी मुरादाबाद की रहने वाली। हो सकता है टीना इस नेहा को जानती है। नहीं सर, मैं इस औरत को नहीं जानता। इसका नाम नेहा है, गौर से देखिए, शायद इसे कभी आपने अपनी बेटी टीना के साथ देखा हो। नहीं सर। सर, मैंने क्रिमिनल्स का डेटाबेस चेक किया है। उसमें एक तपन और टिल्लू का रिकॉर्ड मिला है, जिसे अमोल ने अपनी राइफल बेची थी। सर, ये तपन मेरठ में एक लूट की वारदात में शामिल था, काफी टाइम से फरार है। मिश्रा, मुझे ये टिल्लू चाहिए। खबरों को काम पे लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन टिल्लू को ढूंढ निकालो। सर। मिश्रा। सर। ये शाश्विता कहाँ आज? सर, वो तो आज सुबह से नहीं है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। आइए महेश्वरी जी। आदिल जी, जो नेहा शरद के बॉडी से बुलेट मिली है वो 7.65 mm राइफल गन की है और उस पे भी वही मार्किंग्स हैं। आप कहना चाहती हैं कि चारों बुलेट्स सेम गन से फायर किए गए? जी। ये किलर कोई औरत है, लेकिन ये औरत एक ऐसी गन इस्तेमाल कर रही है जो एक ही गन में 4 अलग अलग तरह के बुलेट्स फिट हो सकती है। इम्पॉसिबल। पुलिस जिसको इम्पॉसिबल मान रही थी, क्या वो वाकई पॉसिबल हुआ था या क्रिमिनल पुलिस के दिमाग के साथ खेल रहा था? उस गन की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने अब गैर कानूनी हथियारों की डील करने वाले एक कुख्यात अपराधी टिल्लू को खोज निकाला। साहब, मानता हूं मैंने अमोल की राइफल खरीदी थी, लेकिन मेरा इन मर्डर से कोई वास्ता नहीं है साहब। अब जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुन और सोच के बोल। क्या तूने कभी कोई ऐसी गन खरीदी या बेची है जो एक ही गन में 4 बुलेट्स ऑपरेट हो पाए? AK-47, 303, 8 mm और 7.65 राइफल। एक गन, 4 बुलेट्स। हाँ साहब, 10 साल से इस धंधे में हूं मैंने कभी ऐसे गन के बारे में सुना ही नहीं है। एक सरफिरा लड़का था, वो गन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था और मैं वहां माल का लॉट लेने जाता था साहब। मार्जिन नहीं है भाई, 55,000 में चारों दे दे। ये तो एक गन का दाम है जनाब। वैसे अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए ऐसी गन बना सकता हूं जिसमें चारों गन की बुलेट डले। बना दो। उसने ये बात मजाक में बोली थी, शायद उसने पॉसिबल कर दिया हो। कौन है वो लड़का? कहां मिलेगा?
घर वालों से तुम? हाँ, मुरादाबाद गई तो थी नेहा शरद की कहानी पता करने, लेकिन उसकी कहानी तो तेरी कहानी से कनेक्टेड निकली। तो बोलो, क्या जानना है तुम्हें? विकास, तुम्हारी दोस्त सोनिया, जिसने 12 साल पहले सुसाइड किया था, सोनिया और उसकी मां को इस नेहा ने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में डाला था, जिसमें सोनिया का बाप भूपेन भी शामिल था। माँ बेटी की सुसाइड के बाद से भूपेन गायब है। तुम जानते हो वो कहाँ है? भूपेन गायब नहीं हुआ था, मैंने मारा था उसे और नेहा ने गाड़ा था। मौत तेरे सामने खड़ी है और अभी भी तुझे स्टोरी जाननी है? स्टोरी तो मैं तेरी लिखूंगी। चल थाने। इस गन में 4 गन की बुलेट डलती है, अभी इसमें एक भी गोली नहीं है। टीना मेरी और सोनिया की क्लासमेट थी, लेकिन टीना हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी ये बोलकर कि तू तो लड़कियों जैसा है। लेकिन सोनिया मेरी हमदर्द थी, पर सोनिया का बाप भूपेन 1 नंबर का कमीना था। भूपेन ने मेरा बचपन छीन लिया और नेहा भूपेन जैसे कई आदमियों के सामने मुझे पेश करती थी लड़की बना के। मेरा एक मोलेस्टर था जो गन डीलर भी था, लेकिन वो अच्छा आदमी था। उसने मुझे घर भी छोड़ा, लेकिन अपने घर वालों के साथ भी मैं अपने अतीत में जलता रहा। और फिर एक दिन टीना मुझसे टकराई। बड़े होने के बाद तुम थोड़ा मर्द जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो... अरे सॉरी यार, बुरा मत माना, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। मेरा खून खौल गया और मैंने उसे मारने की ठान ली और फिर वो गाजियाबाद चली गई। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उसे ढूंढ लिया। तुम? मुझे लड़की बोलना बहुत पसंद है ना तुझे? अब तो देख, मैं लड़की बनके कैसे अपनी मर्दानगी दिखाता हूं। उसकी मौत का डंका बजाना था ना मुझे, मिला दिया फोन और मार दिया उसे। अब मैं तेरा डंका बजाऊंगा। शाश्विता फोन क्यों उठा रही? अगर मैं मर गया तो मेरे साथ बहुत सारे राज दफन हो जाएंगे। तूने टीना के माथे पे मर्द क्यों लिखा? शीतल की मूछें क्यों बनाई? उस गन ने कई मासूम लोगों की जान ली। इस गन का पहला शिकार टीना थी, लेकिन वो निशाना चूक गया। अगर टीना ने इस हमले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी होती तो वो दोबारा निशाना नहीं बनती और शायद बाकी के विक्टिम्स भी बच सकते थे। लेकिन हमें आरोपी विकास की मानसिकता को भी समझना होगा। माना कि अपराध को ही जन्म देता है, लेकिन 12 साल पहले रूपल, सोनिया और विकास जिन अपराधों का शिकार हुए थे, उन्हें अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता तो एक मासूम बच्चे को इतना बड़ा अपराधी बनने से रोका जा सकता था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।